हे हेलो एवरीवन एंड अ वेरी बिग सॉरी। आई नो यार, बहुत दिनों बाद लौट रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, रीज़न ही कुछ ऐसा था। एक्चुअली आई वाज कोविड पॉजिटिव, इसलिए इतना टाइम लग गया। बट आई एम बैक विथ ऑल न्यू फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री। सो आज की हमारी क्लास होने वाली है क्रॉप टूल के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कंप्यूटर जी स्टार्ट हो जाइए। हे हाय दोस्तों, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम देखने वाले क्रॉप टूल इन 4 इमेजेस के साथ। ये 4 इमेजेस मैंने अपनी इंपोर्ट कर लिए फ़ोटोशॉप में, और इन 4 इमेजेस के साथ आज हम देखेंगे क्रॉप टूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्रॉप टूल। यहाँ पर आपको क्रॉप टूल मिल जाएगा, कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। यहाँ पर हम आ चुके हैं क्रॉप टूल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम क्रॉप टूल के ऊपर आ चुके हैं। अभी देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं क्रॉप में। यहाँ पर रेशियो है, विड्थ एंड हाइट इनटू रेजोल्यूशन है, ओरिजिनल रेशियो है, 1:1 है। बेसिकली ये रेशियोस जो आपने आपके मोबाइल फ़ोन में देखे होंगे, जिस तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में क्रॉप टूल यूज़ होता है, आप डीपी के लिए या इंस्टा पोस्ट के लिए या किसी इमेज को क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल यूज़ करते होंगे, ये उसी टाइप से ये सारे ऑप्शंस है। एक्चुअली ये प्रीसेट्स है, ये उसी टाइप से प्रीसेट्स है। अगर आप इसमें से कोई प्रीसेट लेते हो तो ये प्रीसेट उस हिसाब से काम करेगा। समझिए, मैंने 1:1 का अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए, ये 1:1 में अगर मैं छोटा क्रॉप या बड़ा क्रॉप करूँगा तो ये उस तरह से काम करेगा। सेम लाइक अगर मैं 5:4 लेता हूँ तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, सेम लाइक आपके मोबाइल में जैसे जिस टाइप के ऑप्शंस होते हैं क्रॉप टूल के लिए, उसी तरफ से मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए आपको क्रॉप के लिए। मैं इसको ओरिजिनल रेशियो पर रख लेता हूँ। ओरिजिनल रेशियो पर देखिए, जैसे ही मैं ओरिजिनल रेशियो पर आया हूँ, ये कुछ इस तरह का ग्रिड है। ये जो ग्रिड है, इसे रूल ऑफ थर्ड ग्रिड कहा जाता है। अब रूल ऑफ थर्ड क्या होता है? रूल ऑफ थर्ड को मोस्टली फोटोग्राफर एंड डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। ये होता है कि आपकी जो डिज़ाइन होती है या आपकी जो इमेज होती है, उसे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ग्रिड लाइंस के साथ। और ये ग्रिड लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो फोकल पॉइंट होते हैं। देखने वाला जब भी आपकी इमेज को देखेगा तो सबसे पहले उसकी नज़र जो जाती है वो फोकल पॉइंट्स की ओर जाती है। तो ये फोकल पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होते हैं। इसलिए आपको अगर कोई भी चीज़ को फोकस में दिखाना है या बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देकर दिखाना है, तो आपको उस चीज़ को आप ये जो इंटरसेक्ट होते हुए फोकल पॉइंट से यहाँ पर रखिए। जिस तरह से ये शिप को रखा गया है, देखिए, इस शिप को इन 2 फोकल पॉइंट्स के बीच में रखा गया है, ताकि जैसे ही कोई आए तो फोकस आपका वहाँ पर जाता है। तो ये वहीं पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये होता है रूल ऑफ थर्ड। ये थर्ड ग्रिड दिखा रहा है आपको। अब अगर मैं इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ओरिजिनल रेशियो पे मैंने रखा है, इसलिए ये प्रोपोर्शन में छोटा हो रहा है, उसी ओरिजिनल रेशियो के प्रोपोर्शन में ये छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से रेशियो चेंज करता हूँ, इस रेशियो पे रखता हूँ, यहाँ पर ये मैंने पहले से डाल कर रखे थे इसलिए आ रहे। अगर मैं इस रेशियो के ऊपर रखता हूँ सिर्फ, तो अगर मैं अब करूँगा तो देखिए, ये सिर्फ मैं जहाँ से छोटा बड़ा कर रहा हूँ वहीं से हो रहा है। ये कोई प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर साइज़ में नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे प्रॉपर साइज़ में करना है, तो या तो आप यहाँ से आकर आपकी ओरिजिनल रेशियो पे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप रेशियो पे रह कर ही आप शिफ्ट आपको दबा के रखना होगा, शिफ्ट होल्ड करके रखना होगा। और अगर अब मैं छोटा बड़ा करता हूँ तो ये इस रेशियो में छोटा बड़ा होगा। ठीक है, आपको ये पकड़ कर ड्रैग करना होता है। इस तरह से अगर मैं करूँगा, और अगर मैं अब इसके इतना करके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये बाकी की चीज़ें जो है वो क्रॉप हो जाएंगी और आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा जो आपने क्रॉप किया था। अब सेम अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो इतनी जो चीज़ है ना, ये थोड़ी छोटी हो गई है, मुझे और ऊपर थोड़ी चाहिए।
तो मैं इसे ऊपर लेके कर सकता हूँ। जो आपकी इमेज थी वो एग्जिस्टिंग में है, ओके। अभी अब अगर मैं अपनी पुरानी साइज़ पे आ जाऊँ और अब जो हमने पहले किया था वो एग्जिस्टिंग में थी, वो हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो और आप चाहते हो कि ये पोर्शन जो है, ये पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का ऑप्शन दिया होता है, आपको इस बॉक्स को चेक करना होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ और उसके बाद अगर मैं देखिए यहाँ पर आकर अपना क्रॉप करता हूँ और अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो चीज़ नहीं आ रही है, क्यों, डिलीट हो चुकी है। क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीट क्रॉप, ये जो डिलीट क्रॉप पिक्सल्स है उस पर हमने, उसके बॉक्स पर हमने चेक लगा दिया था, उस वजह से वो चीज़ें डिलीट हो गई है। अब सेम अगर मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ाता हूँ तो देखिए क्या होता है। मैंने इतना बढ़ाया और क्लिक कर दिया, इतना जो पार्ट है ये हमें एम्प्टी मिला है, ये पार्ट में हमें कुछ मिला ही नहीं है। क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो डिलीट क्रॉप पिक्सल यूज़ किया था, तो जो एग्जिस्टिंग पिक्सल थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब अगर मुझे चाहिए, ठीक है, ये मैं इतना को डबल से कर लेता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ से थोड़ा बढ़ाना है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो इस चीज़ का है, इसका एग्जिस्टिंग पोर्शन थोड़ा सा बाहर आए, मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इमेज ख़राब ना हो, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है क्रॉप में, जो कि आपको यहाँ दिखाई देगा, कंटेंट अवेयर। अगर मैं कंटेंट अवेयर पे एक बार चेक लगा देता हूँ, जिस तरह से हमने डिलीट क्रॉप पे लगाए थे, तो उसी तरह से अगर मैं कंटेंट अवेयर पे चेक लगा देता हूँ और फिर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो देखिए क्या होता है। मैं बस इतना बढ़ाऊँगा और फिर मैं एंटर कर दूँगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद देखिए ये इतना आपको प्रॉपरली जो बैकग्राउंड है जो है वो आसपास का जो बैकग्राउंड है उससे लगता हुआ, ये उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा बना कर दे देगा, लेकिन ये उतना प्रॉपरली बना कर नहीं देता है, ठीक है। अगर छोटी सी चीज़ है, जैसे कि हमने इतना थोड़ा सा लिया था तो उतने में किया है, तो ठीक है, उतना वो करके दे देता है, क्योंकि एआई बेस पे काम करता है और कंप्यूटर स्मार्ट होते हैं लेकिन ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते। तो उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा करना है तो वो आपको मैन्युअली करना होगा, और वो मैन्युअली कैसे करते हैं वो हम आगे की एडवांस क्लासेस में देखेंगे। सेम ये देखिए अभी ये इस तरह से हो गया है, इसने जितना एनालाइज किया उतना इसने आपको करके दे दिया है। तो कंटेंट अवेयर कुछ इस हिसाब से काम करता है। अगर हम थोड़ा और ज़्यादा लेंगे और मैं एंटर करता हूँ तो इमेज ख़राब होने लग जाएंगी। देखा आपने, ये काफ़ी जो वहाँ पर जो चीज़ें होती है उसको रिपीट करने लगता है और रिपीट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगती है। तो ये रेशियो एंड इतना हमने कंटेंट अवेयर डिलीट क्रॉप देख लिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर है और एक चीज़, अगर आपको ये सारा तो डिलीट हो चुका है, फिर भी आपको एग्जिस्टिंग इमेज पूरी जैसे ही आपने स्टार्टिंग से फाइल ओपन की थी वैसे ही चाहिए, तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइल पे आना होगा और यहाँ पर रिवर्ट ऑप्शन होता है, उस रिवर्ट ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। या तो आप यहाँ पर आके क्लिक कर दीजिए या फिर आप F12 दबा सकते हो, ये उसका शॉर्टकट है, तो ये आपको पहले की इमेज जैसी की वैसी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हम दूसरी ऑप्शन पर आते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एक स्ट्रेटन का दिया हुआ है। ये स्ट्रेटन क्या करता है, अभी देखिए आपको ये हॉरिजॉन दिख रहा होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो हम जब कोई पिक्चर लेते हैं तो हमारा कैमरा थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो हॉरिजॉन जो होते हैं या कोई चीज़ होती है जो स्ट्रेट दिखना चाहिए बट वो थोड़ी टिल्ट में आ जाती है। तो इसको अगर मुझे स्ट्रेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक बार क्लिक करके ड्रैग करना होगा। सेम लाइक जैसा आपका टिल्ट है, आपको उसी टिल्ट के इस पर ही आपको रख कर ड्रैग करना है और इस तरह से छोड़ देना है। तो उस हिसाब से ये अपने हिसाब से एनालाइज करके आपको स्ट्रेटन करके दे देगा इमेज। और उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए, के बाद मैंने एंटर किया तो ये हमको मिल गई थी। अभी देखिए एक चीज़ मैं ये फिर से करूँगा, मैंने स्ट्रेटन किया है, ये मैंने यूज़ किया। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट अगर हम, ये हमने कंटेंट अवेयर ऑन रखा है, अगर हम कंटेंट अवेयर ऑन नहीं रखेंगे तब ये करेंगे हम तो ये पार्ट हॉलो आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट जो है वो एम्प्टी ही आएगा हमको। बट अगर हम कंटेंट अवेयर ऑन रखते और फिर इसको उस तरह से क्रॉप करते तो देखिए ये चीज़ें इसने फिल कर दिया है। यहाँ से थोड़ा दिख रहा है बट ठीक लग रहा है, इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से होता है जो
स्ट्रेटन होता है वो आपका हॉरिजॉन आप स्ट्रेट कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ जो को थोड़ी टेल लग रही है, थोड़ी तिरछी कर लग रही है, तो उसको आप स्ट्रेट कर सकते हो स्ट्रेटन की हेल्प से। तो इतना आपको समझ के आऊँगा। अब हम क्रॉप टूल के अंदर ही एक और टूल होता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, ग्रिड्स तो हमने देखी नहीं। जैसे हमने रूल ऑफ थर्ड ग्रिड देखा था, वो 3 चीज़ें आपको बताता है, उसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी ग्रिड्स है। जैसे कि एक ग्रिड है जो कि आपको बहुत सारे ग्रिड्स ला कर दे देता है, सेम लाइक डायगोनल ग्रिड है। उसके बाद ट्रायंगल ग्रिड है। तो ये वेरियस टाइप की ग्रिड्स जो है आपको ला कर देगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ग्रिड में कितनी मास्टरी करते हो और कितनी अच्छी तरीके से अपनी इमेज को समझते हो, अपनी इमेज को समझ के और कौन सी ग्रिड यूज़ करना चाहते हो। सेम गोल्डन रेशियो भी यहाँ पर है और स्पाइरल भी यहाँ पर है, गोल्डन स्पाइरल भी उसी तरह से होता है। गोल्डन स्पाइरल में आप यहाँ पर जो ये होता है आपका फोकल पॉइंट, वो ये होता है, तो आप यहाँ पर कोई फोकल पॉइंट रख सकते हो। इसके लिए गोल्डन स्पाइरल मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये बॉय की इमेज मैंने पहले लिया था, इसको मैं रिवर्ट कर लूँगा, ठीक है। ये बॉय की इमेज है और मैंने यहाँ पर आ गया हूँ मैं, और मैं इसको शिफ्ट दबाकर थोड़ा इतना क्रॉप करता हूँ, और मुझे बॉय चाहिए इस तरह से फोकस में, ठीक है। ये मैंने अपने जो लिटिल बॉय है उसको स्पाइरल के फोकल में रख लिया। उसके बाद मैं एंटर करूँगा। देखिए डिफरेंस, ये बहुत प्रोफेशनली बहुत अच्छी लगती है। जब आप ग्रिड्स यूज़ करते हो तो आपकी इमेज जो होती है, आपकी डिज़ाइन जो होती है, वो एक प्रोफेशनल टच मिल जाता है उसको। कि कोई भी अगर हाई प्रोफाइल इंसान जो भी कॉरपोरेट के आप अगर काम करोगे तो आपको प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत होती है, प्रोफेशनलिज्म की। तो उसके लिए आप ग्रिड्स यूज़ कर सकते हो। तो ये ग्रिड्स आपको यहाँ पर समझ के होंगे, ठीक है। सेम क्रॉप बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा क्रॉप कर सकते हो। सिर्फ आपको इन कुछ रूल्स का ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इस लेडी को क्रॉप करता हूँ मैं रूल ऑफ थर्ड के साथ। देखा, ये और भी ज़्यादा फोकस हो गई है। इमेज हमने क्रॉप की है लेकिन जो लेडी जो है वो अब भी फोकस में है, ठीक है। तो हमारी इमेज कुछ ख़राब नहीं हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें वो इस तरह से यूज़ कर होती है। अब हम आएंगे हमारे क्रॉप टूल्स के अंदर, जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है उसके ऊपर। के लिए हमें दूसरी इमेज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने ये बाइबल की एक बुक है वो लेके रखी है। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल किस तरह से काम करता है, तो देखिए जिन चीज़ों का, जिन डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं हम, या कोई पोस्टर बोल सकते हैं, उनकी अगर उनका प्रोपोर्शन जो है, उनका पर्सपेक्टिव जो है वो तिरछा है, टेढ़ा है, कुछ अलग डायमेंशन में है, तो उसको हम सीधा कर सकते हैं। वो हम सीधा कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ पर हम इसके पर्सपेक्टिव आपको समझना होगा। आपको पर्सपेक्टिव की एनाटॉमी समझनी होगी कि आपको किस तरह से चाहिए, ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैं इस पेज को मुझे स्ट्रेटन करना है, सीधा करना है। तो मैंने ये पेज सेलेक्ट कर लिया अपने पर्सपेक्टिव में। ये बहुत आपको 3D ग्रिड्स, एक 3D टाइप का ग्रिड बना के देता है। जैसे ही मैंने अपना 4th पॉइंट को क्लिक किया तो ये देखिए इतनी चीज़ इसने क्रॉप कर दिया। अब मुझे एंटर करना होगा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये अपना पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल काम कर गया है। देखिए जैसे कि वो तिरछी बुक थी, उसने उस पेज को स्ट्रेट करके सीधा करके हमारे सामने रख दिया है। ये हम डॉक्यूमेंटेशन की अगर फ़ोटो कोई खींचते हैं और वो तिरछी हो जाती है, हमें स्ट्रेट करके देना है, तो वो सबमिशंस के लिए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कोई पोस्टर हमें सीधा करना है, स्ट्रेटन करना है, कोई इन्फॉर्मेशन सीधी तरीके से पढ़नी है, अगर फ़ोटो तिरछी निकली है तो उसके लिए हम पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉप टूल जो है वो इस तरह से काम करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझाऊँगा। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं समझाऊँगा तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे DM कर सकते हो। मैं सारे DMs का जवाब दूंगा।
जो भी क्वेरी आपको आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो कम से कम टाइम में मैं आपकी सॉल्व कर दूँ और जल्द से जल्द कर दूँ। तो बेझिझक आप डीएम कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में, यूट्यूब पर कमेंट में आपकी डाल सकते हो, ताकि कमेंट में डालने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपके ही जैसे अगर किसी और के डाउट्स है तो अगर मैं वहाँ पर कमेंट में क्लियर कर दूँगा तो उनके भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आप एबल बनोगे इस चीज़ को प्रॉपरली, प्रोफेशनली यूज़ करने के। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ गया है। कोई भी याद रखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम पर, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। सो हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आगे की टूल सीखेंगे। और आपकी कोई भी अगर फ्रेंड है, उनको फ़ोटोशॉप सीखना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो उनको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि हम फ्री में सिखा रहे हैं, हिंदी में सिखा रहे हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। तो उनको काफ़ी आसान होगा, फाइनेंशियली ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। आप फ्री में सीख सकते हो। इन चीज़ों के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सीखिए और अपना ग्राफिक डिज़ाइन करियर शुरू करिए। सो थैंक यू। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।